आपके गरीबी, बदहाली का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या। अगर ठीक लागे, सुनला के बाद ठीक लागे तो एकरा के अपनाई, और ना ठीक लागे तो जेकर झंडा लेके घूमतानी घूमी, जैसे जिंदगी चला वैसे चलाए। वोट नहीं मांगते हैं, एक आदमी को भी ये नहीं कहेंगे कि किसको वोट देना, लेकिन आपको बताएंगे वोट कैसे देना। तो अब यहाँ पर भाषण खत्म और सीखे के सिलसिला शुरू। सीखने के लिए जैसे स्कूल में कहा सिखाओ जाला, वैसे 3 गो सवाल लोगों से पूछो। 3 सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो जहां पर है उसको अपनी जगह से जोर से हाथ उठाकर हाँ या ना का जवाब देना है। 3 गो सवाल के वो उत्तर दे, अगर आगे के रास्ता अपने आप ही दिखे लगे। तो जितने आदमी यहाँ आए हैं, अब ताली मत बजाइए, अब सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। सारे लोग जरा सोच के बताइए। पंचदेवरी के इस सभा में जुटे हुए सब लोग सोच कर बताएंगे कि आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी का हाथ उठाने के बाद हाथ सबको उठाना है, हाथ उठाकर बताइए होना चाहिए कि नहीं। भैया हाथ उठाने के बोले हैं, हल्ला करने के लिए। जिसको सीखना है रास्ता, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फिर अच्छा नहीं। भाई देखिए, पंचदेवरी के जनता कितना समझदार है। हम ना सिखाएंगे, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, बूढ़ा है या युवा, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही के चाहिए। इतना समझदारी पहले ही से सब आदमी के बाद कि अगर आपके बच्चे के लिए, अगर आपके लिए बिहार में गोपालगंज में पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाए। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। भाई बात मत करो, हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से ये बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए ये जगह जनता का हालत देखो, चुप, कितना भी होशियार बन के बोल रही है। ए भैया पढ़ाई रोजगार होता के चाह, कितना हम हल्ला होता, माइक दे दी, एक एक घंटा आदमी हल्ला करे। कोई मुखिया के दरिया का, कोई विधायक के, कोई लालू के, कोई नीतीश के। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष काहे देते हैं। अब कोई खड़ा होकर कही कि एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया जाए तो मिली। बिहार में तो सब नेता ठगे बड़ा, तो किसका के वोट दिया तो मिल जाए। अभी आपको लिख कर देते हैं, इसका गारंटी है। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए। सब आदमी 3 गो सवाल तो हर बार पूछो, एगो पूछ लेने दूसरा के बारे में। सब आदमी को बताना है आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया। हथवा उठा के बोले कि मैं पहले जमाने में नेताओं का आपके दिखाने चाहिए। हाथ भाई और बोलिए, हाथ उठा कर बोलिए, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं।
अरे जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया? नहीं किया। पलटिएगा मत, पलटिएगा मत, अभी चुप हो जाइए। अभी जादू देखी, अभी आपने कहा कि हमने जिसको भी वोट दिया जरा के हमने के जितैली जा, हमने के कोई काम ना कैलस। अब जादू देखी, हम गिनवावे शुरू करता नहीं, सही बोला तो हाँ बोला था जोर से, गलत बोला तो ना बोला। बात खत्म हुई, 2 मिनट में देखी रोक दिखी कि राहुल के पढ़ाई रोजगार निकल के कैसे मिली। पूरा बिहार में, पंचदेवरी में, गोपालगंज में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले के बाद 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? आवाज नहीं निकला मुंह से, मिला था कि नहीं मिला? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारा हिंदू लोग कहे कि भैया हमारा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहे। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? मतलब उठा के बोले के बना के लिखे बना। आपने हमने कई लोगों ने कहा ना मोदी के ना जब हम नीतीश के थे, हमारा तो बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आया चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया? हाथ उठा कर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया? आया है। आपने हमने वोट दिया, आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेगा कि जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया? अरे जनगणना भाई बा कि नहीं थे भाई? हाथवा उठा के बोलो कि नहीं भाई, जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग समझा कि सिलेंडर पर खाना बन, तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1500, घर घर सिलेंडर बताई बा कि नहीं बताई? सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया, आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बा। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास करता, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, गोपालगंज, सिवान, छपरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौन बात तो वोट दिया है जो ना मिला। अभी आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देने, यही जादू दिखाने आए। बोइएगा बबू तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कैसे भेटाएगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो इधर गोपालगंज में चीनी मिल कैसे लाएगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जात के लिए, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे गरीब और अनपढ़ रह गए। यही जादू दिखाने आए, ये जादू दिखावत है। वोट नहीं की मांगो, अभी कितना जोर से कहता नहीं भैया भाई होके के चाहे। अरे भाई कैसे हो? नहीं हो सकता। खिचड़ी खाए के बाद
तो खिचड़ी बनाने के पड़ी, रोटी पहला तो खिचड़ी ना खा सकती। यही बात बताने आए। अभी आपको दिखाएंगे आपके गरीबी का बदहाली का असली कारण, फिर इससे निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। अभी 5 मिनट में गर्मी लागत है, लेकिन समझ जाए यही गर्मी में आपके घर का सामान, आपका बच्चा, आपका पति किसी सड़क पर किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा हो, तो अगर इसको सुधारना है तो 10 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए और आपको अभी दिखाएंगे आपकी बर्बादी का कारण। सब आदमी सोच कर बताइए। और तो अंतिम सवाल है, इसके बाद मंत्र सीखना है गरीबी से निकलने का। सब लोग सोच के बताइए। और कुछ होके चाहे ना, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अथवा दोनों उठाने के बाद हाथ उठाकर बोलना है, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अपने बच्चे के हाथों में क्यों उठा? हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। पूरा पंचदेवरी की जनता सब झूठ बोल, सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है, अभी दिखते हैं हाथ क्यों उठाते हैं? आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, अभी रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, 100 बच्चा पंचदेवरी का मिला, आपके बच्चे मिले, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के पैर में, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं। आप किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। पूछा था नहीं ये भाई अपना लड़का के का हाल कैले बनी, कपड़ा काहे नहीं पहना हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हैं? आदमी कहता है भैया इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहना है, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे खाना खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? मेरे भाई अब देखिए जादू, आपने जो हाथ उठाया था, जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा किया है कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से उस नेता का बटन दबाकर उसको नेता बनाओगे, राजा बनाओगे, जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है। यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चा के लिए झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अपने बच्चों के लिए झूठ बोल रहे हो, आप नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास ना कैला, लालू जी के लड़का 9वां पास नहीं कैले, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो बहुत आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं ना। अरे हम तो लालू जी की तारीफ करता नहीं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार होगा? कैसे सुधार होई? सुधार नहीं हो सकता है। एगो प्रशांत किशोर आवास कि 10 प्रशांत किशोर आ गया। बिहार में सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ के आदमी को सुधारना ही नहीं। गांव में पूछते हैं वोट केकरा के देले रही, तो कहता है भैया आपके लिए वोट मिल रही भाजपा के। पूछे काहे दिए थे, भाजपा को वोट क्यों दिए थे, तो कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मुसलमान लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, इसलिए दिए। बताइए बिहार का दुर्दशा। यहाँ पंचदेवरी के गांव में बैठ के
आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये बिहार के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात ना बोली, मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वा बात बोलते हैं। आपको हुआ है रोग, अब कड़वा दवा खाइएगा तबे सुधार होगा, न तो मीठा मीठा लड्डू नेता खिलाएगा और आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। अब आप एक मंत्र सीख कर जाइए, अगली बार एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिसने आपके बच्चे को अनपढ़ बनाया, जिसके वजह से आपके बच्चे आज मजदूर हैं, जिसने आपके पेट पर लात मारा, वो नेता चाहे दल का हो या जात का, गांव का हो या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी एक बार हाथ उठाइए, सब आदमी को अपना अपना हाथ उठाना है। हर आदमी को हाथ उठाना भी, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो पैसा देगा तो पैसा लेना। रास्ता सीख लीजिए, नेता आकर पैसा देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है आप समझिए। 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? सीओ पीडीओ पंचायत के कार्यालय में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप ही का पैसा लूटा है, लूट के अभी चुनाव में आके 1000 रुपया देगा तो आप ही का पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का ये मंत्र याद रखना है। मंत्र क्या है? इस बार जब आप वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 4 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं। इस बार वोट लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई का रोजगार के लिए देना है। ताली बजाओ, सना हो, हाथ उठा के संकल्प लेने के पड़े। हाथ उठाइए सब लोग और बताइए कि आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा खातिर वोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार रहे हैं कि जय हाँ? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश के रखे के बाद हटावे के बाद? नीतीश रहियन की जय हाँ? जोर से बोलिए, रहियन की जय हाँ? जय हाँ। नीतीश कुमार रहियन की जय हाँ? जय हाँ। अब मोदी आके कहियन की वोट दे दिए तो दिया जाए ना दिया? काहे? अरे हम बताते हैं, अरे सीख लो भाई। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? सब लोग बोलेगा वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो जितना लोग मोदी जी को वोट दिए हैं बताइए, 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? आवाज नहीं आया। मोदी जी के बड़ा भर के वोट दिए, बोलिए मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? अब वोट लिए बिहार में तो हम लोग वोट देंगे बिहार में। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगेगा? बिहार में। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगी? अब मोदी वोट लेता है, हमने से फैक्ट्री
यूपी लगाता हूँ गुजरात में, हमने कहा मोदी की बात मानो जाए, मानिएगा, जोर से बोलिए मानिएगा। जितना मोदी भक्त लोग हैं बताइए भैया, मोदी का बात मानोगे? नहीं मानिएगा ना, तो नीतीश और मोदी तो गई लोग, अब क्या गई लोग, हाथ मिलाकर बोलिए गए, नीतीश बाबा गई लोग, नीतीश मोदी गई लोग, तो लालू जी के लालटेन चाहिए, भाई लालू का लालटेन चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए ना चाहिए, तो लालू नीतीश मोदी तीनों गए लोग, तो क्या बचा? अरे भाई दिनकर साहब ने कहा है सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होके के चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और से बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो जनता के राज का मंत्र क्या है? अगली बार वोट, अगली बार वोट नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपना शिक्षा रोजगार के लिए देना है। देवे के बाद आंख उठाइए सब लोग, देना है कि नहीं देना है? देना है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को टाटा बोलिए, नीतीश कुमार बाय बाय बोलिए, हो गया नीतीश कुमार, बहुत दिन लूट लेना, हो गई ना। अब 4 महीना में, 4 महीना में गरीबी से निकलना है तो नीतीश कुमार को बाय बाय बोलना। 4 महीना में गरीबी से निकलने के बाद नीतीश का हटावे के बाद नहीं हटावे के, हटाओगे ना, हटाइए, जोर से बोलिए, हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है ना भाई, तो पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार।